खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम योग है तो जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, हर बार योग है तो जिंदगी है के जरिए मैं आपको सिखाती हूँ नए नए आसन, ताकि आप हेल्दी रहें और फिट रहें। क्योंकि आजकल हेल्दी रहने से बढ़कर कोई भी बड़ी दौलत नहीं। अगर आप हेल्दी हैं तो ये समझिए कि सारी खुशियाँ आपके पास हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी ही नहीं हैं तो आपको तमाम दिक्कतें होंगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहिए और खुश रहिए। तो चलिए करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत कुछ नए आसनों के साथ। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ उसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं योगा की तो आपको ये आसन आना ही चाहिए। हालांकि इसे करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो इसलिए होती है कि शुरुआत में आपको खिंचाव होता है, लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप जो है फिर इजी फील करने लगेंगे और इसके तमाम फायदे आपको मिलेंगे। तो पश्चिमोत्तान आसन अपने आप में ही एक पूरा ऐसा आसन है जिसमें आपको कई तरीके के फायदे पहुंचते हैं। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा पोस्चर इस तरीके से आगे की तरफ बेंड होता है कि हमारी जो पूरी हैमस्ट्रिंग है, बैकबोन है, शोल्डर्स है, इन सभी चीजों में खिंचाव आता है और उनमें लचीलापन आता है। इसके साथ ही इस आसन के जो फायदे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर पीरियड्स के दौरान आपको किसी तरीके की तकलीफ होती है, पेन होता है, ठीक से आपको जो है पीरियड्स खुलकर नहीं आता है, तो आप इस वाले आसन को कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए कई ऐसे आसन होते हैं जो आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करने होते हैं, फीमेल्स को, लड़कियों को, लेकिन अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको आराम मिलेगा, आपको पेन में आराम मिलेगा, आपको पीरियड्स खुलकर आएंगे। तो ये इस तरीके से भी, इस लिहाज से भी बहुत अच्छा आसन है। क्योंकि कई आसन ऐसे होते हैं जो आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करने चाहिए, क्योंकि और ज्यादा खिंचाव आता है तो आपको ज्यादा पेन होता है, लेकिन ये आसन उस दौरान भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पश्चिमोत्तान आसन की। इसके लिए हम पहले तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम ये दंड आसन में बैठे हैं, दोनों लेग्स हमने सामने किए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं। मैं अपने राइट लेग को ऐसे फोल्ड करूंगी और इसको यहाँ पे दूसरी थाई पे और वजाइना पे ऐसे लगाऊंगी। अब मैं तेजी से सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचूंगी। आप भी मेरे साथ कीजिए, तेजी से सांस लीजिए और अपनी नोज को अपने नी पे टच कीजिए, अपने घुटने पर टच करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतनी देर तक यहाँ पर रहने की आप कोशिश कीजिए, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब यही प्रोसेस मैं अपनी ये सेकंड लेग से करूंगी। अब मैंने राइट वाला जो लेग है ये मैं अपना आगे करूंगी और लेफ्ट लेग को वैसे ही फोल्ड करके यहाँ पे अपने
फोल्ड करके लगाऊंगी। अब इस वाली पोजीशन में आने के बाद फिर से इसे हम कहते हैं एक पाद पश्चिमोत्तान आसन। ये हमने ये लेग सामने किया है। अब मैं इसको फिर से सांस लूंगी ऊपर जोर से और ये अपनी नोज से इस नी को टच करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर लेके वापस आएंगे। तो इस पोजीशन में हम जब जाएंगे तो याद ये रखना कि जब भी हम बैंड होंगे तो कमर को ऐसे झुकाना नहीं है, यहाँ से बैंड होना है हमें। ये जो हमारा जोड़ है, जॉइंट है, ये थाई और ये बैकबोन का, यहाँ से हमें ऐसे करके बैंड होना है ताकि हमारे यहाँ पर खिंचाव ना आए, पेन ना हो। तो हमें ये कोशिश करनी है। अब हम करेंगे पूर्ण पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में आप दोनों जो ये आपके लेग्स हैं इसको फ्रंट में ऐसे रखिए, दंड आसन की पोजीशन में बैठिए और फिर जोर से सांस जो है उसे खींचिए, सांस लीजिए हाथ ऊपर करते हुए, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो हम जब वापस आते हैं तो फिर सांस हम जो है छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो हमारा ये बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पे के, इन सब में हमारा जो है प्रेशर पड़ रहा है, किडनी, लीवर, यूट्रस, और ये जो है एक्टिव होते हैं और इससे हमको इनकी जो प्रोसेस होती है वो तेज होती है और हमें इनके फायदे मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी तरीके के बैकबोन में आपके प्रॉब्लम है या आपको दमा है या आपका पेट खराब है तो आप इस आसन को अवॉइड कीजिए। और अगर किसी भी तरीके का आपको पीछे बैकबोन है तो बिल्कुल इस आसन को ना कीजिए, बल्कि आप आगे झुकने वाला कोई भी आसन ना कीजिए। तो पश्चिमोत्तान अपने आप में एक बहुत ही लाभदायक आसन है, आप इसे डेली प्रैक्टिस में जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और आसनों के साथ और आपको बताएंगे उनके क्या क्या है फायदे, और इसी के साथ हम बताएंगे आपको आज की टिप्स। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। और दोस्तों, जो मैं अब अगला आसन करने जा रही हूँ उसका नाम है कंध्र आसन। कंध्र आसन से देखिए, आप खुद ही नाम से इसको समझिए कि ये जो है कंधों को मजबूती देता है आपके। इसके अलावा इसे ब्रिज पोज भी हम कहते हैं और सेतु बंध आसन भी इसका नाम है। तो ये आसन जो है इसका पोज इस तरीके से आता है कि आपके आगे वाले पोर्शन में खिंचाव आता है। जैसे हमने जो पहला वाला वो पोज किया था पश्चिमोत्तान आसन, उसमें हमारे पीछे बैकबोन से लेके पूरे इस वाले पोर्शन में खिंचाव आता है, लेकिन इसमें हमारे आगे वाले पोर्शन में खिंचाव आएगा। तो ये हमारे खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आसन है, क्योंकि ये आसन को जब हम करते हैं तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन पर असर पड़ता है, उन्हें मजबूती मिलती है। तो इसलिए ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके अलावा ये जो आसन है इसको करने से आपको मासिक धर्म के समय जो परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है, साथ ही यूट्रस से संबंधित विकार, क्योंकि देखिए आजकल जो यूट्रस प्रॉब्लम है ये बहुत आम हो गई है। हर तीसरी महिला को यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक एज के बाद जरूर आ रही हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप कंध्र आसन को जरूर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे करना है। बहुत इजी है, शुरुआत में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन उसके बाद जब डेली प्रैक्टिस करेंगे एज यूजुअल तो आपको ये
बहुत ही आसान लगेगा। कंध आसन के लिए यानी कि ब्रिज पोज के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीध लेट जाएंगे। ऐसे सीध लेट जाइए। पीठ के बल सीध लेटने के बाद आप अपने ये जो हमारे लेग्स हैं इन दोनों को नी के सहारे आप ऐसे मोड़ लीजिए नी से, और उसके बाद यहाँ से उठिए, अपने हिप पोर्शन कमर से आप उठिए, ऊपर सांस खींचते हुए ऊपर उठिए जोर से, और जो आपके ये दोनों हैंड है इनसे अपने ये एड़ियों को, फुट को टच करने की कोशिश कीजिए, पकड़िए और जोर से जितना हो सके इस पोजीशन में आइए। जितना देर तक हो सके आप इस पोजीशन में आइए और फिर इनको ऐसे पकड़िए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। तो आपने देखा जब मैं इस आसन को कर रही थी तो मेरा जो ये पूरा बॉडी पार्ट है ऊपर के, इनमें पूरा खिंचाव आ रहा था। इसके साथ ही थाई पर खिंचाव आ रहा था। तो ये जो आपके पूरे बॉडी पार्ट है इनमें आपका लचीलापन आता है। साथ ही आपके यूट्रस पे बहुत अच्छा इसमें प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और आपको यूट्रस से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। ये जो हम करते हैं ये अस्थमा में भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पर हमारे पूरे जो ये चेस्ट है ये ब्रॉड होती है और अच्छे से जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए भी कंध आसन यानी कि ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिससे कि जो हमारा खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। और जब खाना डाइजेस्ट होगा आपको भूख अच्छी लगेगी, आप अच्छा खाना खाएंगे तो वो आपके शरीर को लगेगा ही आप हेल्दी होंगे। तो इस लिहाज से ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंध आसन को डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसके पूरे भरपूर लाभ लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको आसन बताए कंध आसन, पश्चिमोत्तानासन, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, आपका टमी बहुत बाहर आ गया है तो आप इस आसन को करिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन कई जो हमारे दोस्त हैं वो इतने पतले होते हैं कि वो मोटा होना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि हमें मोटा होने के लिए कुछ बताइए, टिप्स बताइए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो है हेल्दी वेट हम गेन कर सके। क्योंकि देखिए मोटा होना एक अलग बात है, कई लोग बहुत बीमार होते हैं अंदर से लेकिन वो मोटे होते हैं और सब लोग बोलते हैं ये तो मोटा है, जबकि वो अंदरूनी तौर पर बीमार होते हैं। लेकिन कई लोग जो है दिखने में पतले होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो हमें जो है हेल्दी वेट गेन करना है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि एक तो आप डेली प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और साथ में अगर आप हो सके तो केले खाइए। केले खाने से आपका वेट बढ़ेगा। केले के साथ आप दूध ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। और आप अगर डेट्स खाते हैं यानी कि खजूर, तो ये आपके वेट को बढ़ाएगा, हेल्दी वेट आप गेन करेंगे। तो जो मेरे फ्रेंड्स मोटा होना चाहते हैं, हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं, तो वो केले खाइए, दूध पीजिए और डेट्स खाइए और अपना हेल्दी वेट गेन कीजिए। और फिलहाल इसी के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि अगले एपिसोड में जब हम आपको नए आसन बताएं तो आपको उनका पूरा फायदा मिले। इसलिए अगले एपिसोड तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम।
सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।